Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. स्टूडेंट वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट चैप्टर 2 क्लास 11th में फंक्शन और रिलेशन का ये सेल्फ एवल्यूएशन टेस्ट सेकंड में दे रहा हूँ स्टूडेंट। इसमें थोड़ा सा कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और आप उनको करें। पहले पेन लें, अपना नोटबुक लें और इस वीडियो को पॉज करके वो क्वेश्चंस सारे आप ये देख रहे हैं पूरे के पूरे जो 8 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स, फिर 2, फिर 4, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स, फिर 4 मार्क्स फिर 6 भी 4 मार्क्स है, 7 भी 4 मार्क्स, 8 6 मार्क्स, यानी 2 पार्ट हैं 3 3, इसके 2 पार्ट हैं 2 2 हो जाएगा, इसके भी 2 पार्ट 2 2। तो टोटल क्वेश्चन जो है 8 है और इनको 30 मार्क्स का है। खुद मार्क्स देंगे स्टूडेंट आप इनको करने के बाद, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन आंसर विद सोल्यूशन होगा, तो आपको और अच्छी तरह से समझ आएगा। और उनको चेक करके खुद मार्किंग दे करके फिर देखें आपके 30 में से 30 आ रहे हैं स्टूडेंट, तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ आप कुछ भी क्वेश्चन उसमें से आए आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसको करें स्टूडेंट, फिर आंसर नेक्स्ट वीडियो से मिलाएं। अब स्टूडेंट देखें सेल्फ एवल्यूएशन टेस्ट 2 का स्टूडेंट आपने कर लिया होगा नोटबुक पर, तो आप उसको मिलाएं, चेक करें। आंसर्स विद सोल्यूशन दे रहा हूं मैं, इसका आंसर विद सोल्यूशन आंसर के साथ आपका सोल्यूशन भी है। हाँ देखें स्टूडेंट ये आंसर है 1 से 8 क्वेश्चन तक। अब मैं सोल्यूशन के साथ आपको इसका बता देता हूँ, डिस्कस कर देता हूँ, तो आप इसको आंसर लेकर टिक करते जाएं। इसका आंसर फर्स्ट का आंसर है एन ए क्रॉस बी 4 × 3 12 एन बी क्रॉस ए 4 × 3 12। अब देखें हमारे पास ये जो पहला है हमारे पास सेट में कितने एलिमेंट हैं 4, दूसरे में 3। तो अगर हम नंबर ऑफ ए क्रॉस बी निकालते हैं तो इसमें 4 × 3 12 एलिमेंट आ गया स्टूडेंट, और नंबर ऑफ बी इंटू ए निकालते हैं तो 3 × 4 12। तो इसका मतलब देयरफॉर ये दोनों क्या हो गए, ये इक्वल हैं हमारे पास, ये ट्रू है, यस दे आर इक्वल। तो इस तरह से सही हैं, 2 मार्क्स दे लें स्टूडेंट। फिर एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालना है तो आपको इसको इससे कर लें, डोमेन को, फिर रेंज को। तो ये क्या बन जाएगा देखो 4x + 3 = 3x + 5। 3x को इधर लाओ, 4x - 3x उधर आ गया, 5 - 3 x = 2। पहली वैल्यू आ गई स्टूडेंट। अब सेकेंड है y = -2, y = -2। तो 2 आंसर आ गए, एक x2 आ गया और दूसरा y -2। देखो दोनों सही हैं, तो ये 2 मार्क्स और दे लें स्टूडेंट आप। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं a और b गिवन है हमारे पास। a बिलोंग्स टू a, यानी इसके एलिमेंट a को, b बिलोंग्स टू दिस, स्मॉल b को सेट को बिलोंग कर रहा है। फाइंड द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सच दैट a इज अ फैक्टर ऑफ b एंड a लेस देन b स्टूडेंट है। अब कह रहा है a और b जो हमारे पास आ रहे हैं, जैसे हमने a और b लिखा तो a जो है फैक्टर ऑफ b है, बट a और छोटा होगा b से, हमेशा a छोटा होगा b से। तो हम देखते हैं फैक्टर है तो हम कैसे लेंगे इसको। जैसे सपोज यहाँ से 2 लें, तो पहला हमने तो 2 ले लिया, ठीक है। और फाइंड द ऑर्डर पेयर निकालना है। तो अगर फर्स्ट 2 है तो 2 किसका फैक्टर है, 4 का, ठीक है। बट ये 2 4 से लेस है, ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है और 2 फैक्टर है। अब 2 किसका फैक्टर है, 6 का। फिर 2 किसका फैक्टर है, 18 का। फिर 2 27 का फैक्टर नहीं है, छोड़ दो। 2 54 का फैक्टर है। तो ये बन गया एलिमेंट हमारे पास 2 के साथ। अब 4 लेते हैं तो 4 का फैक्टर तो है, अगर हमने आप ले लिया 4, तो फैक्टर है, बट 4 लेस देन 4 नहीं है, ये वाली कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़ देना है। फिर 4 फैक्टर 6 का नहीं होगा, 18 का नहीं होगा, 27 का नहीं होगा, और हमारे पास
4 किसी का भी नहीं होगा उसके अलावा, ठीक है। तो ये हम इसको लीव कर देंगे। एक का आ रहा है लेकिन वो लेस देन नहीं है, इक्वल है, इसलिए हम गिव अप कर देंगे स्टूडेंट। अब 6 लेते हैं, 6 का फैक्टर है बट इक्वल है, लेस देन नहीं है, छोड़ दो। 18 का है 6, 18, 6 27 का फैक्टर नहीं है बट 54 का है, 6 9 जा 54 होता है। इसके बाद स्टूडेंट आप 6 के बाद 9 ले लें। 9 किसका फैक्टर है? 18 का, और 9 लेस देन 18 है। फिर 9 27 का फैक्टर है, लेस देन 8 जो है 27 लेस देन 9 लेस देन 27 है। फिर 9 54 हो गया स्टूडेंट, 9 फैक्टर है 54 का बट 9 54 से लेस है। तो ये कंडीशन फुलफिल करते हुए ये बना देंगे, ये हमारे पास रिलेशन आएगा, ऑर्डर पेयर बन जाएंगे स्टूडेंट उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग। और चेक कर लें सही है, 4 मार्क्स दे दें। इसके बाद डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन ऑफ आर गिवन बाय दिस, इसका डोमेन और रेंज निकालना है स्टूडेंट हमें। एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स लेस देन 6 है। एक्स जो है दोनों एक्स वाई दोनों नेचुरल नंबर हों, और 6 से छोटे नेचुरल नंबर स्टूडेंट क्या होते हैं? ये होता है 1 2 3 4 5, यही तो नंबर होंगे। इन्हीं में से 5 हम चेक करके देखना है। हमारे पास क्या निकालना है? डोमेन और रेंज दो। डोमेन जो पुट करते हैं, रेंज जो आंसर आता है स्टूडेंट, तो पहला हम 1 रखेंगे। तो 1 रखेंगे तो क्या आएगा? देखो अगर हमने x रखा, यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, अगर x 1 रखा तो y क्या होगा? 1 + 6/1, यानी ये 7 आ गया स्टूडेंट, ठीक है। ये आ गया 1,7, ये पॉइंट आ गया। अब देखते हैं x हम 2 रखते हैं स्टूडेंट, तो क्या होगा यहाँ पर? तो y क्या हो जाएगा? x की जगह 2, 6/2, तो ये 2 3 6 5 आ गया, तो 2,5 आ गया। अगर हम x 3 रखते हैं स्टूडेंट तो क्या होगा? यहाँ आएगा 3, y की वैल्यू 3 + 6/3, 3 + 6/3, 3 2 6 2 3 5, तो 3,5 आ गया। अब हम इसके बाद 4 रखें स्टूडेंट, तो 4 रखेंगे तो क्या होगा? हम रखेंगे x4, तो y क्या होगा? 3 + 4 + 6/4 कैंसिल होगा। ये नेचुरल नंबर तो नहीं होगा, नहीं। 2 + 3/2 डजंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये गलत हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या क्या है स्टूडेंट? आंसर आया पहले 17, ठीक है, दूसरा आ गया 25, और उसके बाद आ गया 35। यानी अगर 1 2 3 हमने डोमेन ले लिया, 1 2 3 उस पर वो सेटिस्फाई करेगा और नेचुरल नंबर आएगा। तो रेंज क्या हो गया हमारे पास? 7 5 5, 5 और 7 हमारे पास ये 2 नंबर आए हैं, ये रेंज हुए। क्लियर हुआ? हम जो x ले रहे हैं 6 से छोटा लेंगे तो हमने 1 2 3 ले लिया, और y जो है हमारे पास डाला हमने, तो x y आ गए हमारे पास और सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन का, और डोमेन रेंज निकल आया स्टूडेंट हमारे पास। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 अगर आपने दिया देख लिया तो आप उसको चेक करें और 4 मार्क्स दे दें स्टूडेंट उसमें। अब इसके बाद नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 5, इज द फॉलोइंग रिलेशन ऑफ फंक्शन जस्टिफाई योर आंसर। तो देखें स्टूडेंट में हमारे पास ये क्या रिलेशन है, आप देखें इसके अंदर 2 3 हाफ 0 2 7 4 6। अब 2 की इमेज 3 है, हाफ की 0 है, 2 की 7 है, तो कह रहे ये जो R1 है क्या ये फंक्शन है। अब हम देखते हैं इन दिस ordered pair there are 2 ordered pair 2 3 and 2 7 in which one element 2 has 2 different images 3 and 7, therefore it is not a function। ये फंक्शन कब होता है? जब इनमें इस एलिमेंट 2 का केवल एक और एक इमेज यूनिक इमेज होता है। इसका यूनिक इमेज तो नहीं है, यानी एक नंबर के 2 इमेजेस नहीं आ सकते स्टूडेंट। जब 2 इमेज नहीं आ सकती तो ये हमारे पास ऑर्डर पेयर फंक्शन नहीं है। किसी एक चीज़ की कभी 2 इमेज नहीं आ सकती, 2 चीज़ों की एक इमेज हो सकती है, 2 लोग की एक इमेज बन सकती है, एक व्यक्ति की 2 इमेज नहीं हो सकती। तो इसके 2 पे 3 आ रहा है, 2 पे 7 आ रहा है, 2 डिफरेंट इमेजेस आ रही हैं, इसलिए फंक्शन नहीं है स्टूडेंट। तो इसका आंसर हम लिख देंगे नॉट अ फंक्शन। दूसरा इसी में पार्ट x mod x बिलोंग्स टू R। अब स्टूडेंट अगर हम देखते हैं mod x डोमेन है, ये रेंज है हमारे पास। y क्या हो गया? mod x। if you are taking real numbers, any real number, you will always get positive because you are putting in absolute value or modulus, that means you will get always positive value। पॉजिटिव वैल्यू आएंगे तो इसका मतलब सपोज आपने 1 रखा तो भी 1, -1 रखा तो भी 1, यानी
जैसे हमने x रखा है यहाँ पे 0 तो y क्या होगा 0 का मॉड 0, x 1 रखा y 1, x माइनस 1 रखा तो y माइनस 1 का मॉड प्लस 1, यानी दो डिफरेंट वैल्यू का सेम इमेज है तो ये फंक्शन है। एक वैल्यू के दो डिफरेंट इमेज नहीं होने चाहिए, यानी कोई भी एक डोमेन पुट कर रहे हैं तो उसका बार बार डिफरेंट इमेज नहीं आ सकती, यानी वन वैल्यू इन x हैज़ एन यूनिक इमेज इन सेट y। देयरफॉर हमारे पास ये फंक्शन है, पहला फंक्शन नहीं है दूसरा फंक्शन है। अगर ये पार्ट सही है स्टूडेंट आप 4 मार्क्स दे दें। उसके बाद 6 क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन f(x) एंड g(x) आर इक्वल। तो हमें स्टूडेंट इसमें बताना है फाइंड द डोमेन। अब डोमेन निकालना है स्टूडेंट, तो देखो इसको हम कैसे डोमेन निकालते हैं आपने किया होगा। अब उसका आंसर चेक कर लें स्टूडेंट। हमारे पास ये दोनों फंक्शन गिवन है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में f(x) इक्वल टू g(x) गिवन है। f(x) क्या है हमारे पास 2x² माइनस 1 और g(x) फंक्शन है 1 माइनस 3x। बोथ आर गिवन। नाउ 2x² प्लस 3x और माइनस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0 हो गया। अब इसके हम फैक्टर बना लेंगे स्टूडेंट, तो देखो क्या बनता है हमारे पास प्लस 4x माइनस 1x माइनस 2 इक्वल टू 0, 4 माइनस 1 3, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, फैक्टर आ गए। 2x कॉमन, x प्लस 2 स्टूडेंट माइनस 1 कॉमन, x प्लस 2, नाउ x प्लस 2 एंड इन सेकेंड ब्रैकेट्स 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन x माइनस 2 एंड x इक्वल टू हाफ। तो देखते हैं हमारे पास डोमेन क्या हुआ -2 कॉमा हाफ। ये क्या है स्टूडेंट वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 इसमें यही हाफ और -2 डोमेन दिया है, तो ये डोमेन आ गया। वैल्यू ऑफ x इज डोमेन एंड रेंज इज व्हाट, रेंज इज इफ यू आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द फंक्शन एंड यू आर गेटिंग y इज द रेंज। तो ये डोमेन हमारे पास पूछा था, डोमेन का आंसर आ गया। ये सही है तो स्टूडेंट आप इसमें आप मार्क्स जो है 4 मार्क्स का क्वेश्चन है 4 दे दीजिए। इसके बाद स्टूडेंट 7 क्वेश्चन है हमारे पास दे रखा है f(x) x अपॉन x² प्लस 3x एंड प्लस 2। अब स्टूडेंट देखें इस क्वेश्चन का हमारे पास 7th क्वेश्चन का जो हमें पूछा इसने क्वेश्चन में डोमेन निकालना है तो डोमेन है इसका -1 -2। अब डोमेन कैसे निकालते हैं देखें फंक्शन में f(x) x अपॉन x² प्लस 3x प्लस 2। अब डोमेन इज वैल्यू ऑफ x, रेंज इज वैल्यू ऑफ y स्टूडेंट, तो लेट दिस इक्वल टू y। अब देखते हैं इसमें क्या है, इफ द above function will define if its denominator value will never 0 and to becoming 0 put this function equal to 0. Now make it factor 2x plus 1x plus 2 equal to 0, x common, x plus 2, 1 common, x plus 2, now x plus 2 and x plus 1। तो इसकी वैल्यूज हो गई -2 -1। इसका मतलब यू आर पुटिंग -2 यू विल गेट नंबर अपॉन 0। नंबर अपॉन 0 मीन्स नॉट डिफाइंड, फंक्शन विल डिफाइन ऑलवेज। देयरफॉर इसका हमारे पास जो है डोमेन क्या होगा रियल -1 -2 -1। ठीक है, रियल में से ये दो नंबर माइनस कर देंगे, वो हमारे पास क्या होगा, वो डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन पूछा था डोमेन हो गया। यानी इन दो नंबर को छोड़ दें, बाकी दुनिया में कोई नंबर डालें, फंक्शन क्या होगा डिफाइंड होगा। अब इसके बाद स्टूडेंट देखते हैं दूसरा हमारे पास पार्ट है, सेकंड पार्ट है देखें। हाँ स्टूडेंट ये हमारे पास 7 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। अब इसका रेंज निकालना है, देखते हैं आप। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये x है स्टूडेंट, तो इसमें तो कोई भी रियल नंबर पुट करें तो डोमेन हमारे पास रियल हो, कुछ भी रियल पुट करें, रेंज एक लिमिटेड आता है नॉन इंटीग्रल पॉइंट इसके लिए, और इसके लिए तो रियल नंबर डालेंगे रियल, बट दोनों का मिलाकर रियल ही कहलाएगा। तो हमारे पास डोमेन क्या है रियल नंबर, कुछ भी आप पुट कर सकते हैं, तो ये भी सही है। तो आप 2 to 4 दे दें स्टूडेंट। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे पास पार्ट था स्टूडेंट मॉड x - 4 अपॉन x - 4। तो आप देखते हैं मॉड x डिफाइन क्या होता है +x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 -x x लेस देन 0। ठीक है, अब यहाँ क्योंकि हम 4 डालने पर ये 0 हो जाता है तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। कंडीशन हमारे पास बनेगी क्या
ये इस फंक्शन के लिए x माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस फोर वैन एक्स इज़ ग्रेटर देन 4 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव रिजल्ट आ गया स्टूडेंट, और x 4 से लेस है, 4 तो हो ही नहीं सकता, उसके लिए नेगेटिव हो जाएगा हमारे पास x माइनस फोर। तो ये कट गया, 1 आ गया स्टूडेंट इस पर, ये -1 आ गया x ग्रेटर देन 4 x लेस देन 4 पर, ये रिज़ल्ट आ गया। तो हमारे पास फंक्शन ये y है, जो फंक्शन था टोटल रिजल्ट y के इक्वल होगा। अगर हम x से 4 बड़ी वैल्यू ले रहे हैं तो y क्या हो गया 1, x से 4 से छोटी ले रहे हैं, स्मॉलर ले रहे हैं, रिजल्ट -1। तो इसका मतलब हमारे पास रेंज क्या हुआ स्टूडेंट, रेंज हुआ -1 1, हमारे पास ये रेंज है। डोमेन क्या होगा, ऑल हमारे पास रियल नंबर एक्सेप्ट 0, रियल में से 0 माइनस कर देंगे, और डोमेन, बट डोमेन पूछा नहीं स्टूडेंट, कोई भी नंबर डाल रहे हैं बट 0 नहीं डाल, 0 को छोड़ करके हमारे पास 4 को छोड़कर रियल में से 4 माइनस कर देंगे, 4 को हटा दो, यानी 4 को हटा दें, बाकी कोई नंबर ले, हर नंबर पर ये क्या होगा, रेंज हमारे पास -1 और 1 यही आएगा, कुछ भी नंबर ले लें उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो डोमेन क्या हुआ, एक्सेप्ट 4 एनी रियल नंबर, रेंज क्या हुआ 1 -1, ठीक है। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट है स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है हमारे पास 16 - x के रूट है, तो डोमेन x होता है, रेंज y के इक्वल कर लें स्टूडेंट, स्केयरिंग करें, 16 - x स्क्वायर, x स्क्वायर इधर लाएँ, 16 - y स्क्वायर, रूट ले लेंगे x 16 - y स्क्वायर स्टूडेंट। तो ये हमारे पास इट शुड बी ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी पॉजिटिव होगा स्टूडेंट। 16 ग्रेटर देन y स्क्वायर, y स्क्वायर लेस देन 16, अब रूट लेंगे तो +-4 आ जाएगा, बट नेगेटिव वैल्यू आती नहीं स्टूडेंट, तो ये बन जाएगा y ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 लेस देन 4, यानी हमारे पास रेंज क्या हुआ 0 से 4 के बीच की सारी वैल्यू ये आ गई रेंज। तो आपने देखा स्टूडेंट ये भी सही है, तो 2 to 336 मार्क्स दे लें। और अब टोटलिंग करें, देखें 30 में से कितने आते हैं स्टूडेंट, और मेरे वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट करें स्टूडेंट, आपके कितने मार्क्स हैं वो लिख के देखें, ताकि मुझे पता चले आपने क्वेश्चन किया कितने मार्क्स आए। और आपको कुछ और चाहिए, कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट, कुछ और क्वेश्चन स्टूडेंट, तो आप सजेशन बॉक्स में दें, आप अपना सजेशन दें, मैं उसको आगे के लिए और अच्छा करूँगा आपके लिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको लेक्चर मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, ठीक है।